जब तक आप एसोसिएशन ठीक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, अभी हर बार तो वही नहीं चला सकते, बट लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन भी होना चाहिए। जब इलेक्शन होगा तो जब आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिकेट का डेवलपमेंट होगा, फिर तो वहाँ पे ग्राउंड बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जो देखा हूँ, इससे पहले भी मेरा दूसरा विजिट है बारामूला के लिए क्रिकेट के लिए। ये पहली बार आया हूँ मैं, लास्ट टाइम जो जश्न बारामूला आए थे हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास फैसिलिटीज नहीं होगी तो आप प्लेयर्स को ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा, बट लेकिन जो स्कूल लेवल पे है, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जब जहाँ इम्प्रूवमेंट होता वहाँ पे होना वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर एसोसिएशन होना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा लोग स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे और लोग क्रिकेट को सीरियस यहाँ पे नहीं लेंगे। बच्चे भी थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद में गिव अप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हुनर बहुत है, बट लेकिन यहाँ पे गाइडेंस होना चाहिए, गाइडेंस अच्छा लोग को बताना चाहिए। गाइडेंस बिल्कुल गाइडेंस इधर नहीं है, क्योंकि लड़के लोग खाली एकेडमीज में ही प्रैक्टिस करते हैं। बट एकेडमीज में ठीक है, वो करना जरूरी है, बट लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं, बड़ा जब स्टेडियम होता है जहाँ पे आपके जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, जो स्टेडियम में आपके जो बाहर से कोचेस आते हैं, जो भी कोचेस आते हैं, वहाँ पे सीखना एक अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे हर एकेडमी के अलग अलग लड़के आते हैं। तो जब अपनी एक एकेडमी होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लेकिन जब तक यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म नहीं होगा तो मैं समझता हूँ, जो मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ा क्रिकेट इम्प्रूव होना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेशनल टीम की सिलेक्शन सिफारिश मैं तो बोल सकता हूँ, मैं सिफारिश तो मैं ये तो आपके एसोसिएशन के लोग जो भी यहाँ पे जो इन्वॉल्व है क्रिकेट में, उन लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं तो मेरा यही सिफारिश है, मैं यही कहूँगा कि आपको जब तक आप एसोसिएशन नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन के भी प्रोसेस बराबर नहीं होगा। किसको भी अगर सिलेक्शन है तो वहाँ पे एक प्रोसेस है, बोर्ड का एक बुक होती है जो आपके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी वो बुक अगर आपके है ही नहीं तो सर फिर खेल तो फिर होना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन बनना चाहिए और इसी वजह से क्रिकेट आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि अभी आए हुए यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड है, बट लेकिन यहाँ पे आप लोग को इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आलोक ने यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड बनाया और ग्राउंड उनको देख रहे हैं, वो लोग खुद क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो फैसिलिटीज है यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, जो भी यहाँ पे बनाए, जो फैसिलिटीज बनाए बहुत अच्छा बनाए। तो ये ऑल वेदर फैसिलिटी है, बट लेकिन मैं चाहूंगा कि ठीक है, लोग अच्छा खेलने का एस्ट्रो टर्फ में जब ऑल वेदर में खेल सकते हैं, बट लेकिन आपको जो मेन टर्फ विकेट जब नहीं बनेगी, जब तक आपकी मेन क्रिकेट जो होती, जो विकेट पे जो सरफेस पे खेली जाती है, जब तक आप उसमें नहीं खेलेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट लेकिन देखिए, ये तो दुखद की बात है कि होना चाहिए। काफी टाइम पहले यहाँ पर, इससे पहले भी यहाँ पे 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, एक बार वेस्ट इंडीज के साथ खेले थे, एक बार मैं खुद खेला था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैच नहीं, तो आपके पास फैसिलिटीज होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज होगी तब तो एकदम क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है। लोग अच्छे ग्राउंड चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, उसके कोई रूल्स और रेगुलेशन भी उसका जो बनाना पड़ता है, कौन सी तरह से ग्राउंड बनना है, कैसे ड्रेसिंग होना चाहिए, रूम होना चाहिए, कैसे स्टेडियम बनना चाहिए, वो तो आज बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। तो हम जब तक आप यहाँ पे ग्राउंड अगर मिलेंगे तो 100% क्यों नहीं खेलेंगे, क्रिकेट तो जरूर खेलेगा, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे फैंस है, क्रिकेट के फैंस है। और जैसा कि अभी मैं आर्मी मैच में गया था, वहाँ पे कह रहे थे कि लोग यहाँ पे अगर ऐसे ही मैच होता तो 10-20 हजार लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर सोचिए कि अगर अच्छे तरीके से मैच होगा स्टेडियम में तो और ज्यादा लोग आएंगे और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों के लिए, जो यंग बच्चे जो ऊपर आते हैं उनको फायदा होना है। आपके जैसे खिलाड़ियों को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा और बाकी नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं यही पैगाम रहेगा कि अच्छा खेले और पैशन से खेले। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर की टीम उससे पहले क्वार्टर फाइनल भी आई थी। उसका मतलब है कि आपके अपना हुनर है, टैलेंट है, और अगर अच्छा होगा सेमीफाइनल भी खेलेंगे, आगे चल के बोलने से फाइनल भी खेल सकते हैं। अच्छा लगा, थैंक्स फॉर कमिंग। बहाउद्दीन साहब, ये सारे एड्रेस उड़ाने वाले
I request everyone कुछ चांदनी सी बातें आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो जमीन पे चांद का माहौल है। मैं चाहता हूँ कि लोग आगे हमारे मेहमान इसलिए ताकि ये पता चले कि ये मोहब्बत के शहर बारामूला में तशरीफ आउट है। इससे पहले कि लोग ये रहते हैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एजाज अंसारी साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपका भी इस्तेमाल बेहतरीन अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले एक बार पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले Thank you. Thank you very much. Presented by Umar Hasan Choudhury on behalf of Baramulla Cricket Club affiliated to वक्त की पाबंदी अगर दुकान की है तो थोड़े से नाराज इसके लिए क्या होता है यहाँ पे मैटिंग डाला यहाँ पर जमीन सपोर्ट करते जो मैम कल आपको मिली थी उनने दिया और आर्मी ने फिर यहाँ पर आर्मी के नज़दीकी वेरी गुड तो उस हिसाब से मिली तो उसमें बहुत एफर्ट्स जब तक आप एसोसिएशन ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन चलाते अभी हर बार तो वही नहीं चला सकते बट लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन भी होना चाहिए। जब इलेक्शन होगा तो जब आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिकेट का डेवलपमेंट होगा फिर तो वहाँ पे ग्राउंड बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो देखा हूँ इससे पहले भी मेरा दूसरा विजिट है बारामूला के लिए क्रिकेट के लिए। ये पहली बार आए हूँ मैं, लास्ट टाइम जो जश्न बारामूला आए थे हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास फैसिलिटीज नहीं होगी तो आप प्लेयर्स को ऊपर नहीं ला सकते क्योंकि जो अच्छा प्लेयर है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा बट लेकिन जो स्कूल लेवल पे है, स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जब जहाँ इम्प्रूवमेंट होता वहाँ पे होना वो नहीं हो सकेगा क्योंकि आपको प्रॉपर एसोसिएशन होना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा लोग स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे और लोग क्रिकेट को सीरियस यहाँ पे नहीं लेंगे बच्चे भी थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद में गिव अप कर देते। तो मैं यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हुनर बहुत है बट लेकिन यहाँ पे गाइडेंस होना चाहिए, गाइडेंस अच्छा लोग को बताना चाहिए। गाइडेंस बिल्कुल गाइडेंस इधर नहीं है क्योंकि लड़के लोग खाली एकेडमीज में ही प्रैक्टिस करते हैं। बट एकेडमीज में ठीक है वो करना जरूरी है बट लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं, बड़ा जब स्टेडियम होता है जहाँ पे आपके जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, जो स्टेडियम में आपके जो बाहर से कोचेज आते हैं, जो भी कोचेज आते हैं वहाँ पे सीखना एक अलग होता है क्योंकि वहाँ पे हर एकेडमी के अलग अलग लड़के आते हैं। क्योंकि जब अपनी एक एकेडमी होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बट लेकिन जब तक यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म नहीं होगा तो मैं समझता हूँ, जो मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ा क्रिकेट इम्प्रूव होना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेशनल टीम की सिलेक्शन सिफारिश मैं तो बोल सकता हूँ, मैं सिफारिश तो मैं ये तो आपके एसोसिएशन के लोग जो भी यहाँ पे जो इन्वॉल्व है क्रिकेट में उन लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं तो मेरा यही सिफारिश है, मैं यही कहूँगा कि आपको जब तक आप एसोसिएशन नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन के भी प्रोसेस बराबर नहीं होगा। किसको भी अगर सिलेक्शन है तो वहाँ पे एक प्रोसेस है, बोर्ड का एक बुक होती है जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी वो बुक अगर आपके है ही नहीं तो उससे फिर खेल तो फिर होना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन बनना चाहिए और इसी वजह से क्रिकेट आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जो जैसा कि अभी आए हूँ यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड है बट लेकिन यहाँ पे आप लोग को इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड बनाया और ग्राउंड उनको देख रहे हैं, वो लोग खुद क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बट लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो फैसिलिटीज है यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। जो भी यहाँ पे बनाए, जो फैसिलिटीज बनाए बहुत अच्छा बनाए, तो ये ऑल वेदर फैसिलिटी है बट लेकिन मैं चाहूँगा कि ठीक है लोग अच्छा खेल लेंगे एस्ट्रो टर्फ में, जब ऑल वेदर में खेल सकते हैं बट लेकिन आपको जो मेन टर्फ विकेट जब नहीं बनेगी, जब तक आपकी मेन क्रिकेट जो होती जो विकेट पे जो सरफेस पे खेली जाती है तब तक आप उसमें नहीं खेलेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट लेकिन देखिए ये तो बहुत दुखद की बात है कि होना चाहिए। काफी टाइम पहले यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पे 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, एक बार वेस्ट इंडीज के साथ खेले थे
एक बार मैं खुद खेला था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, ऐसा नहीं कि अभी मैच नहीं, तो आपके पास फैसिलिटीज होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज होगी तब तो एकदम क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है। लोग अच्छे ग्राउंड चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, उसके कोई रूल्स और रेगुलेशन भी उसका जो बनाना पड़ता है कि कौन सी तरह से ग्राउंड बनना है, कैसे ड्रेसिंग होना चाहिए, रूम होना चाहिए, कैसे स्टेडियम बनना चाहिए, वो तो आज बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। तो हम जब तक आपको यहाँ पे ग्राउंड अगर मिलेंगे तो 100% क्यों नहीं खेलेंगे, क्रिकेट तो जरूर खेलेंगे, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे फैंस है, क्रिकेट के फैंस है। और जैसा कि अभी मैं आर्मी उधर मैच में गया था, वहाँ पे कह रहे थे कि लोग यहाँ पे अगर ऐसे ही मैच होता तो 10-20 हजार लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर सोचिए कि अगर अच्छे तरीके से मैच होगा स्टेडियम में तो और ज्यादा लोग आएंगे और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों के लिए, जो यंग बच्चे जो ऊपर आते हैं उनको फायदा होना चाहिए। आपके जैसे खिलाड़ियों को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा और बाकी नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं यही पैगाम रहेगा कि अच्छा खेले और पैशन से खेले। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर की टीम उससे पहले क्वार्टर फाइनल भी आई थी। उसका मतलब है कि आपके पास हुनर है, टैलेंट है, और अगर अच्छा होगा तो सेमीफाइनल भी खेलेंगे, आगे चल के बोलने से फाइनल भी खेल सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।